Yes. So we have completed the journey, book journey and our 29 day journey. So 28 चैप्टर पढ़ चुके हैं और एक दिन का वर्कशॉप मिला के अपनी 29 डे की जर्नी आज फिनिश होती है. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्या क्या पाया आप लोगों ने? जिस मकसद से आप इस बैच में आए थे उस मकसद के कितने करीब पहुंचे आप लोग इन 29 डेज की जर्नी में? किस चीज को और बेहतर बना सकते हैं? क्या कर सकते हैं कि ये सेशंस और ज्यादा बेटर बेटर हो? आपका एक्सपीरियंस और कैसे अच्छा कर सकते हैं? सो यस, रिव्यूज इन द एरिया ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, क्या क्या पाया आप लोगों ने? हु वुड लाइक टू गो फर्स्ट? या मैं इन द ऑर्डर ऑफ माय स्क्रीन चलूं? बेटर रहेगा. ओके, लेट मी टेक इन द ओके. उज्ज्वला जी हैं पहले. वीडियो ऑन करा हुआ है उन्होंने. मैं जी. चाह रही थी पहले थोड़ा सीनियर्स कुछ बताते, उसके बाद अच्छा. में कहती, लेकिन ठीक है। ठीक है मैम, मेरा भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जी. यस, सबसे पहले तो आपको, अनुपमा मैम को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब जितना भी थैंक यू बोलूंगी ना आपके लिए तो कम है वो, थैंक क्योंकि यू. आपने ये जो 29 डेज की जो जर्नी थी उसको ऐसे बदला है मुझे, मतलब मेरी लाइफ में ऐसे चेंजेस आया है कि मैं नहीं बता सकती आपको। वो बताने के लिए वर्ड नहीं है मैम, इसलिए नहीं बता सकती। अदरवाइज अगर कोई फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है तो वो कुछ वर्ड्स होते हैं, लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, बट ज्यादा अच्छी वाली जो फीलिंग्स होती है उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं होता। तो वैसा हुआ है मेरे साथ। मैंने आपने जो कहा है वो मैक्सिमम चीजें मैंने की थी लाइफ में। कैसे आप हमारे ब्रेन को एक्चुअली में ट्रेन करना है, ये आपने बता दिया है पूरा। हमारा ही अंदर जो चेंजेस हम नहीं कर पाते, हमारे कुछ थॉट्स हैं उसको हम बदल नहीं पाते, उसको आपने बताया कि आप कैसे आप चेंज कर सकते हो। और ये जो मैजिक बुक है ये तो मैंने फर्स्ट टाइम ही आपके साथ ही रीड करी है, लेकिन इसके पहले जब मैं रंडा बर्न की द सीक्रेट रीड करने की बहुत कोशिश करी थी तो वो मेरे एकदम ऐसे ऊपर से चली जा रही थी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है कि जो अगर कोई ये चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है तो वो शायद आपसे अच्छा टीचर कोई नहीं होगा। थैंक यू सो आपने मच. इतने अच्छे से इतने इजीली इस चीज को बताया है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि आप अपना एक्सपीरियंस लेके, मतलब आप अपनी ही चीजों को जोड़ के बताते थे। कई बार हम बोलते हैं ना हमारे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ ऐसा, आप हमेशा नहीं मेरे साथ ऐसा, ललित ने ऐसा किया वैसा, मतलब आप हमेशा अपने आप को इंक्लूड रखे हो, तो वो हम बहुत जल्दी लिंक कर पाते थे आपके साथ। और मैम, चेंजेस तो क्या बताऊं मैं, मतलब दिन की जो शुरुआत मेरी होती थी वो थैंक यू से स्टार्ट होती थी, और रात में आखिरी बैच, आखिरी तो आप ही के साथ टेलीपैथी होता था। जैसे ये यहाँ यहाँ पे तो हो ही रहा है, मैं ब्रेन ऐसे सोने के पहले भी आप ही को याद है क्योंकि आपका फेस, स्माइली फेस मेरे को याद रहता था, हाँ मैम ने ये वाला बताया। तो सोचिए मैं, आप मेरे हमेशा घूमते ही रहते थे सामने ऐसे। तो मतलब पहले हम कैसे उठते थे, चलो चलो जल्दी जल्दी ये करना है वो करना है, और मेरे सामने उज्ज्वला जी, आपकी आवाज कट रही है. रहा ना मैम तो मैं चिड़चिड़ाती थी। मैं बराबर उठ रही हूँ और पूरा ग्रेटिट्यूड टेस्ट आपने जैसा सब बताया था वैसा सब लगा के रखा हुआ है कि नहाते समय भी उसको थैंक यू बोलना है, स्वास्थ्य के उपहार के लिए। इवन ये छोटू सा पत्थर, ये जो स्टोन है इसको तो मैं पत्थर नहीं बोलूंगी, ये तो मैजिक हो गया, मैजिक रॉक ही है एकदम, आपने जैसा बोला था ये काम कर रहा है। इतनी सारी इसको थैंक यू बोल दिया है कि अब ये तो मेरे ख्याल से ये मेरी बातें भी सुन रहा है, जो मैं बोल रही हूँ ये तो सुन भी रहा है। मतलब आपने वो चीज बता दी, एक छोटे से पत्थर पे विश्वास कर रही हूँ मैं, वो बिलीव मतलब नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। और ये ये चेक मैम, ये चेक जो मतलब मेरे पास में भी चेक बुक है, मेरा जो जिस बैंक का अकाउंट है उसकी चेक बुक है, और ये चेक मैं इसको देखती हूँ तो अरे वाह, यूनिवर्स लिखा है, मतलब सोचो कि ब्रह्मांड से पैसे आएंगे तो कितने सारे आएंगे, तो जितना लिखूंगी उतने आएंगे। मतलब
Okay, we lost. साइंस की टीचर हूँ। हाँ मैम। हेलो। हाँ 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 मैम। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ मैं साइंस की टीचर हूँ, तो साइंस की टीचर ये सब चीजों में जल्दी से बिलीव नहीं करता है। तो साइंस का स्टूडेंट ये सब जल्दी से बिलीव नहीं करता है। लेकिन आपने कहा लॉजिक मतलब आप सोचो ही मत कैसे होगा, आप बोलते जाओ, बस आपको रखना है Yeah, थॉट में अपने, और आप yeah. कर सकते हो जाएगा, वो हो जाएगा, छोड़ दो। तो वो चीज आ गई मेरे अंदर। वन एंड ऑल बोला जाए तो काफी बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस था। मैं नेक्स्ट बैच भी जरूर, डेफिनेटली मेरी पूरी 100% कोशिश है कि मैं नेक्स्ट बैच में भी आऊंगी। और मैं तो सबको कहूंगी कि जैसे कि मैं बिलीव कर रही हूँ ना, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में होता है। और हर किसी को अपनी प्रॉब्लम, मतलब सॉरी, प्रॉब्लम तो नहीं बोलना चाहिए, ये वर्ड ही नहीं, हटाना है, धीरे धीरे हट जाएगा। समझ आ रहा है, धीरे धीरे हटाना ही है इसको। तो ये जो चैलेंज रहता है लाइफ में, वो हर किसी के साथ है। एक बार इस जर्नी में आएंगे ना, तो मेरे ख्याल से वो चैलेंज भी हमको छोटा लगने लगेगा, वो कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है। Very तो nice. आपके साथ तो बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग डेज रहे हैं। और आपकी Thank तारीफ तो मतलब ऐसा है कि मैम कम ही है, जितना करूंगी उतना कम है। आप एंजल हो, आप सब कुछ हो, आप इतने बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हो। मतलब आपने चैप्टर रीड कराया है, लेकिन हमको मोटिवेट भी किया है साथ में। आप एकदम अंदर तक, मतलब आप ये नहीं देखा आपने कि कौन सा वो बैकग्राउंड है, क्या है, नहीं। आपने एकदम डीपली हम लोग को हर चीज बताई है, डीपर नॉलेज दिया है अपने thank you. एक्सपीरियंस से। और Thank you. मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आया है मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Thank मेरी you. लाइफ को टोटली बदल दिया। और इस बैच में सबसे ज्यादा इंटरेक्शन जो है मेरे साथ, मेरे साथ ही हुआ। That's a good thing ना. So thank you, मुझे बोलना चाहिए आपको. Thank you for being an active participant. ऑन कैमरा। Thank you. मैम Thank you. थैंक यू सो मच, मैम थैंक यू सो Thank you. मच। Thank you very much. Okay, रेनू जी हाँ नेक्स्ट जाएंगे क्या? हाँ जी। श्योर रेनू जी. यस मैम। पहले वही मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका मतलब बैच ये था, बहुत अच्छा रहा ये हमारा बैच। क्योंकि ये था कि पहले मैंने यूट्यूब पे सुनती थी, उतना मतलब समझ में शायद नहीं आया जितना क्लास अटेंड करके आया। और हाँ, पहले तो इतना नहीं पता चलता था, लेकिन क्लास अटेंड करने के बाद ज्यादा अच्छा लगा और समझ में भी आया। और सच में मतलब हो रहा है, जो चाहते हैं वो हो रहा है। बस ये है कि हो रहा है, छोटी छोटी चीजें हैं जो हो रही हैं। वेरी नाइस. तो आज जैसे आज हुआ कि कुछ टेस्ट करवाए थे, है ना। तो थोड़ा सा जैसे पहले मुझे एक होती थी घबराहट, आज नहीं, मुझे ऐसे आज फील आ रहा था नहीं, यूनिवर्स सब ठीक करेगा। और सच में ठीक हुआ। वेरी नाइस. मतलब ये है कि हो रहा है मैजिक, यही कह वेरी सकती गुड. हूँ। हाँ, बस छोटी छोटी चीजों में हो रहा है। अब थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाई देती है हर चीज, पहले तो नेगेटिविटी आती थी हर चीज में, ये क्या होगा ये क्या, अब नहीं, अब ऐसा लगता है कि कोई है साथ में, अब वेरी ऐसा लगता नाइस. है। और ये सिर्फ आपकी वजह से है। ये है कि क्लास अटेंड तो मेरे ख्याल से सबको करनी चाहिए। इतना यूट्यूब पे नहीं समझ में आता जितना क्लास अटेंड करने के बाद आता है। मतलब एक टाइम हो जाता है कि हाँ हमने क्लास अटेंड करनी है। यूट्यूब पे होता है अरे ये काम याद आ गया, हम वो कर लेते हैं, छोड़ो बंद करो। लेकिन क्लास का ये होता है कि नहीं, हमने अब अटेंड करना है, हमारा टाइम हो गया, सारे काम खत्म करने के बाद हम लोग करते हैं। तो ये चीज पहले नहीं होती थी, पहले देखते थे हाँ लाइव हो भी रहा है, कभी कर ली कभी नहीं कर ली। लेकिन क्लास आने भाई ये है कि सारे काम खत्म करके अब मुझे बैठना है, घर वालों को भी पता चल गया हाँ इसने बैठना है। वो भी लीनियन नहीं लेते। बिल्कुल. मतलब हाँ, तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी देख रहे हैं यूट्यूब पे भी एक बार क्लास जरूर अटेंड करें। और एक बार नहीं, मेरे ख्याल से 2-3 सेशन ले, उसमें ज्यादा मजा भी आएगा और ज्यादा मैजिक देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू बिल्कुल join रेनू जी. next batch. Thank बिल्कुल. you ma'am, thank you थैंक यू very सो much. मच. थैंक यू. यस, हु वुड लाइक टू गो नेक्स्ट? मैं बोलूँ ममिता. मैम? चलो. पहले तो एक्चुअली जो ये क्लास मैंने ज्वाइन किया उसका रीजन कुछ और है, उसके लिए मुझे पता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे पास और भी चीजें बताने के लिए।
लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया था रिलेशनशिप के ऊपर। और मेरा हमेशा थोड़ा सा कहीं ना कहीं, वही कहते हैं ना, इंसान ग्रिडी होता है, तो थोड़ा टारगेट थोड़ा सा बड़ा ही था। तो पूरे साल में मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उसका 10 टाइम्स ज्यादा मुझे मिला है। कुछ इश्यूज मतलब चैलेंजेस थे, वो तो नो डाउट 2-3 महीने में सॉर्ट आउट हो गए थे। बट उसके बाद रिलेशनशिप में मतलब जहां मैंने एक मांगा, मुझे 4 चीजें मिल गए। 4, और बाकी जो नॉर्मल हेल्थ में या बाकी चीजें थी वो सॉर्ट हो गए। मतलब इंटरेस्ट के साथ मुझे यूनिवर्स ने रिटर्न किया है। और वो जस्ट बिकॉज ऑफ इस क्लास की वजह से, मैम की वजह से, क्योंकि शादी और ये प्रेगनेंसी सब कुछ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो इतनी सब कुछ हो जाएगा। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, क्योंकि थैंक यू। ये सारी चीजें 2-3 महीने में तो हो नहीं सकता, इसके लिए टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली मैंने एक क्लास ज्वाइन किया और उस क्लास से मुझे इतनी सारी चीजें मिल गई। तो अभी जो मैंने ज्वाइन किया था वो मनी पार्ट के लिए है। बट मुझे पता है उसमें भी थोड़ा सा वही ग्रीडी बना है, इसीलिए वो इतनी जल्दी नहीं हो सकता, मुझे पता है, क्योंकि वो मेरा थोड़ा ज्यादा है। तो उसमें भी टाइम लगेगा, बट मुझे पता है वो भी हो जाएगा। बट हाँ, हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस है, बहुत सारे। अभी जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे मैंने आपको मैम बताया था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी ठीक से। जी। बट अभी मैं सब कुछ, ऑलमोस्ट मैं सारी चीजें कर रही हूँ, ऑफिस का वंडरफुल। काम, घर का काम, सब कुछ इसके साथ। तो ये है। और मैं थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हो गई थी बीच में क्लास से पहले। बट अभी चीजें मतलब अप एंड डाउन होने के बाद भी ना, अंदर वो कॉन्फिडेंट, वो पीस है कि हाँ, हो जाएगा, टाइम लगेगा, हो जाएगा, पता है हो जाएगा। तो वो ट्रस्ट है। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। मैं जब भी ज्वाइन करती हूँ ना, वो इवन बात करके भी, मुझे तो क्लास में भी टिप्स मिल गए और बात करके भी मिल गए। तो थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मेरा इतना मतलब टारगेट हमेशा कंप्लीट करने के लिए मैं ये बोलूंगी थैंक यू। और टारगेट के साथ साथ मैं ये बोलूंगी, कंपनी में इंसेंटिव मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं आप और यूनिवर्स ना, मुझे ऐसा लगता है, टारगेट के साथ साथ इंसेंटिव भी दे देती हो कि अप्रेजल के साथ ये लो, पूरे साल का आप इंसेंटिव भी ले जाओ। Thank you, dear. Thank you so तो very थैंक much. यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। Thank you. Yes, who would like to go next? Mm, Dr. Kavita is busy. Savita ji, Srinivas ji, Anuradha. Sunita ma'am ji. Who would like to go next? Hare Baba. Okay, let me take the names. In the order. Okay, Sunita ma'am ji. Yes. मैं तो हमेशा साथ में रहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लगता है। जी, ड्रीम्स thank you वगैरह so तो much. होते रहते हैं, उसका कोई ये नहीं है, पर साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोगों के साथ कुछ बातें भी होती है, कुछ अच्छा सीखने मिलता है। थैंक यू। Thank you. Thank you so much. Thank थैंक you. यू। Yes. Okay, next. Srinivas ji, would you like to go next? Or Savita ji, would you like to go next? आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, परफेक्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सविता जी। आप मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये क्लास के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था और ये मैजिक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब से आपको मिली ना, बस मैं बहुत पॉजिटिव सोचने लगी और मेरा टाइम भी निकल जा रहा है। आप सब मतलब अभी फ्री हूँ ना, घर पे बैठी हूँ, तो दिन भी अच्छा रहता है वेरी और नाइस। बहुत पॉजिटिव हुए है और बहुत अच्छा लगता है। रोज ऐसे सुबह ऐसी फ्रेश होती है, नहीं तो पहले जैसे मुझे उठती थी, मुझे ऐसे टेंशन आता था किसी किसी की भी चीज का। तो अभी है ना, उठती हूँ ना तो बहुत अच्छा फील करती हूँ, तो थैंक दिन यू। भी अच्छा जाता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है।
थैंक यू थैंक यू सविता मैम, जी। थैंक यू। और मिली रहूंगी आपको। बिल्कुल, जनवरी में मिलते हैं। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। अभी हमेशा मैं मिलती रहूंगी। ओके, बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू सो आपको। मच। थैंक थैंक यू, थैंक थैंक यस। श्रीनिवास जी एंड अनुराधा। श्रीनिवास जी, यस। हेलो मैम। हेलो श्रीनिवास जी। अरे इस सब लोग क्यों वीडियो बंद करके बात कर रहे हैं मुझसे? ट्रैवल कर रहे हैं आप? yeah, it was actually a very good magnificent journey with you for the past 29 days थैंक and यू। on the concept of magic session. As I told you earlier, I never understood what is this concept. In spite of having the book with me for the past 10 years, I read it 2, 3 times and then kept it aside. But after going through your sessions, I could understand what this actually magic concept is. Only thing is I have to put it in practice and then I will have to wait for the results to come. So hoping that it will give me some magical results in coming days, and definitely I will share with you about this. Thank you so much. Thank you, Srinivas ji. Thank you so much. All the best. Thank you. Yes, okay. I think Kavita ji is having some network issues. I mean, some laptop issues. So Anuradha ही बचे हैं बस. Yeah. Thank you. Thank you to you, to the author, to the publishers, to Magic Book, and especially to you because books तो हैं ही, सबने पढ़ी भी है, जैसे अभी कई लोगों ने बोला कि उन्होंने पढ़ी है, लेकिन उसको कैसे फॉलो करना है, उसका मतलब क्या है एक एक बात का, वो उसके लिए गाइड करने के लिए आपको थैंक यू कि वो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे उतारनी है उन चीजों को। अब सब चीजें वही हैं, कुछ ये नहीं कि आसपास के लोग दूसरे आ गए हैं या सिचुएशंस चेंज हो गई हैं या हम एकदम पूरी तरह ही चेंज हो गए हैं, नहीं, चीजें वही हैं, सब कुछ वही है, वातावरण आसपास का सब कुछ वही है। जो चेंजेस है वो माइंड का, जो लाइफस्टाइल का, जो सोच का, जो दिमाग, अपनी फीलिंग्स का, कि कैसे अपने आप पर काम करना है। कहते हैं दुनिया को बदलने जाओ, दुनिया बदलती नहीं है, पहले खुद को बदलना पड़ता है। तो वो बदलाव अपने अंदर कैसे लाना है, और वो भी अच्छा बदलाव, जिसके कारण जिसका इम्पैक्ट इतना अच्छा है, इतना ज्यादा है कि आपके आसपास भी उसका फर्क दिखने लगता है, कि आसपास के लोगों पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो थैंक यू फॉर गाइडिंग अस ऑन दिस पाथ। मैंने ये सेकेंड टाइम बैच किया है, इससे पहले मतलब दूसरे जो आफ्टरनून बैचेस होते थे जनरल दूसरी बुक्स पे, उसको भी अटेंड किया। आई फील ऑलवेज फैंटास्टिक एंड आई डोंट वांट टू मिस इट, बट practically it's for me it's not like I can be in each and every session, but still would like to continue as much as I can, क्योंकि ये पॉजिटिविटी बनाए रखता है लाइफ में, मतलब एक हर चीज अच्छी खुशनुमा सी हो जाती है। एंड आई एम ट्राइंग टू टीच द सेम थिंग टू माय किड्स। मेरे एक बेटे ने भी किया ही है, हर्ष ने किया है आपका सेशन, बट स्टिल वो भी वही बात है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही होगा। तो कुछ हद तक करते हैं, फिर थोड़ा छूट जाता है, लेकिन मतलब हम उस बारे में बात करते हैं, हर चीज को उसी से कनेक्ट करके, ग्रैटिट्यूड से कनेक्ट करते हुए या समझते हुए चलने की कोशिश करते। तो ट्राइंग कि वो भी उसी पाथ पे थोड़ा समझ के, जो लॉजिक्स चाहिए, कुछ चीजें हैं जिनका लॉजिक नहीं पता था, जस्ट एज हमारे एल्डर्स ने कहा था तो हम उसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन उन चीजों का लॉजिक आज समझ में आता कि पेड़ पौधों को हमें क्यों पूजा करनी चाहिए, या चांद या सूर्य को अर्घ क्यों देना चाहिए, या और भी बहुत सारी चीजें हैं कि पूजा क्यों करते हैं, जल क्यों चढ़ाते हैं, आरती क्यों करते हैं, या भगवान को भोग क्यों लगाते हैं, या कैसे मीरा जी को जो दूध का प्याला जहर का दिया गया था वो अमृत में कैसे चेंज हुआ, या नॉर्मल जहर कैसे खत्म हो गया उसका, ये सारा कुछ इन चैप्टर्स के थ्रू अलग अलग तरीकों से एनर्जी कैसे चेंज की गई उस चीज की, वो समझ में आया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। आई होप कि मैं इसमें बनी रहूं हमेशा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you so much for joining and for spreading it. Thank you very much. थैंक यू। Yes. Anyone, anything? और किसी को कुछ ऐड ऑन करना है?
So thank you so very much to each and everybody. रात का बैच मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। रात को 9 बजे आराम से आके फ्री होके बैठ जाओ और पढ़ाओ और बस फिर सोने चले जाओ उसी पॉजिटिविटी के साथ में। सो यस, रात के बैचेस मेरे वैसे भी बहुत फेवरेट है। इस बैच को थोड़ा लाइवली बनाया उज्ज्वला जी ने, अनुराधा ने, कविता जी ने, थोड़ा बहुत लास्ट में पंचायत में जो रुक जाते थे वो, एंड शुरू में जो पोर्ट ब्लेयर वाले थे वो सोहित और 2-3 जने जो बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने भी बात की है उन लोगों को थैंक यू सो वेरी मच। जिन्होंने भी वीडियो ऑन रखा है थैंक यू सो वेरी मच, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द रिव्यूज जो आप लोगों ने दिए हैं। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स जो आप सेशंस को और मुझे देते हैं। सो बने रहिएगा साथ में। नेक्स्ट बैच जनवरी 2 को शुरू हो रहा है। एज ए टीचर मैं रिकमेंड करती हूँ कि यस 2 बैचेस करने चाहिए, क्योंकि एक बैच में तो सिर्फ हम टर्मिनोलॉजीज ही समझ रहे होते हैं। दूसरे बैच में एक्चुअली एब्जॉर्ब करने लगते हैं चीजें कि ओके, शुरू दिन से जब आपको सारी टर्मिनोलॉजीज पता होती है तो वो किताब को दोबारा सुनना एक अलग पर्सपेक्टिव देता है, एक अलग रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है आप लोगों को। तो इसलिए वो एक अलग मीनिंग देती है आप लोगों को। वही सेम किताब, वही सेम मेरी लाइन, मैं बोलती तो वही सेम चीजें हूँ, लेकिन वही सेम लाइन आपको एक नया मीनिंग दे सकती है। तो इसलिए आई एज ए टीचर रेकमेंड 2 बैचेस तो करने ही चाहिए सबको, एंड बैक टू बैक कर सको तो बहुत ही अच्छी चीज होती है। यस, सो सी यू ऑल hopefully in January, but I completely understand there's no कि भाई मैम नहीं कर पाएंगे because of this and that. I completely understand it's not easy कि 29 days का कमिटमेंट दे सके हम लोग हर बार, which is all right. So अगर आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, नेक्स्ट मंथ नहीं आ पा रहे हो, नेक्स्ट बैच में नहीं आ पा रहे हो, कोई बात नहीं। अपनी डिसिप्लिन जो आप लोगों ने बनाई है अभी लिखने की, प्रैक्टिस करने की, वो छोड़ना मत, क्योंकि जिस दिन छूट गया फिर से सेशन में ही आना पड़ेगा ताकि वो वापस हैबिट बने आपकी। क्योंकि जब तक कोई हमें पुश नहीं करता है ना, तब तक हम करते नहीं है। वी ऑल आर सेम। जिम भी जाते हैं हम लोग, हमारे अपार्टमेंट में भी जिम है, इक्विपमेंट्स हैं, कोई भी जाओ यूज करो। आता है, सब कुछ यूज करना आता है मुझे, लेकिन नहीं जाते हैं। द डे आई विल हायर अ ट्रेनर, जिस दिन मैंने ट्रेनर को पैसे दे दिए ना, वो मुझे खींच के लेके जाएगा वहां पे कि आ भाई आधी घंटा इस पे चल, 20 मिनट उस पे चल, 30 मिनट इस पे चल, 1 घंटा तेरा पूरा ऐसे कर। सो ऐसा होता है कि हमको कोई ना कोई पुश करने वाला चाहिए होता है। सो दैट इज वाई ये बैचेस में रखने का, बैक टू बैक बैचेस रखने का मकसद ही यही है कि किसी की प्रैक्टिस नहीं छूटे। इनफैक्ट मेरी खुद की भी प्रैक्टिस ना छूटे, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही इंसान हूं और मैं भी बहुत जल्दी उस ऑरा में चली जाऊंगी अगर मैं ये बैक टू बैक सेशंस नहीं लूंगी। तो मेरा एक बैच छूटेगा और मेरे लिखने की हैबिट छूट जाएगी। सो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बैक टू बैक ले सकूं। आज 18 तारीख को खत्म हो रहा है। यूजुअली मैं इमीडिएटली 1-2 दिन के अंदर शुरू कर देती हूँ, पर अभी न्यू ईयर आ रहा है, उसकी वजह से मैंने नया बैच शुरू नहीं किया। सो नेवर माइंड, जनवरी 2 से डेफिनेटली नए बैच में मिलते हैं। एंड और भी जो भी प्रोग्राम्स मैं रखती हूँ, 1 डे प्रोग्राम्स, उसकी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, तो प्लीज उसका हिस्सा बने रहिए। फेसबुक में मेरी तरफ से एक प्लीज रिक्वेस्ट है कि एक रिकमेंडेशन लिख दीजिए। पुराने लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया है, उनको लिखने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं उसको कॉपी करके वहां पे डाल, मतलब उसका स्क्रीनशॉट लेके वहां पे डाल दूंगी। और जो नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज रिकमेंडेशन विंडो खुलेगी, उसके अंदर लिखिएगा। आई अंडरस्टैंड कि उसको पब्लिक नहीं करना चाहते अपन फेसबुक पे मैसेज को, दैट्स ऑल राइट। आई ऑल्सो डोंट वांट कि आप लोग अपनी प्रोफाइल को पब्लिक करें। आप लोग उसको फ्रेंड्स लेवल पे ही छोड़ दीजिएगा मैसेज को, आपके फ्रेंड्स को दिख जाएगा वो मैसेज। और मेरे पेज की रही बात, तो मैं उसको स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज देना, तो स्क्रीनशॉट जब पोस्ट कर दूंगी उसी पेज पे, तो वो पब्लिक, मेरे पेज की पब्लिक को दिखाई देने लग जाएगा। दैट्स ऑल इज रिक्वायर्ड, राइट, कि आपके फ्रेंड्स को पता चल जाए और मेरे पेज पे जो पब्लिक है उसको पता चल जाए। So thank you so very much for believing on me. Thank you so much for joining, and look forward to meeting all you guys soon. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Srinivas ji. थैंक यू मैम। Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.